हमारी परीक्षा क्यों ले रही हो? माता, अरे सासू माँ, क्या हुआ बेटा? सॉरी सासू माँ, आपको शायद ससुर जी की याद आ रही होगी, पर आप यहाँ ऐसे दुखी बैठी हो तो हमारा तो पूजा में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है सासू माँ। मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए इस वक्त दुखी नहीं हूँ बेटा। तो फिर? इंद्राणी के लिए। इंद्राणी के लिए? लक्ष्मी ने मुझे कहा था कि इंद्राणी आपके साथ मंदिर आई है। वो सब झूठ है। सच ये है कि ऊपर से कल पूर्णिमा है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उस नागन तक स्वामी को मारने के लिए मुझे बाहर जाना है। तुम्हारे बेटे फणेंद्र की जिद की वजह से मुझे रुकावट हो रही है। रात को मैं जंगल में जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को तुम समझा दो, मुझे नहीं पता तुम सबको क्या बोलोगी। ये हुआ था बेटा। घर में इतना कुछ हो रहा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? तुम डर जाओगी ये सोचकर नहीं बताया। मैं अब डर नहीं रही हूँ सासू माँ, रात को डर गई थी। आंखों से देखा सच तो मैं मान ही नहीं पाई थी। सुबह उठने के बाद मुझे लगा था कि वो मेरा सपना है। आपके साथ उसका मंदिर आना देखने के बाद उसे मेरा भ्रम मान रही थी। मुझे लगा वो बस मेरा आभास है। नाग देवता हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे बेटा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। सिर्फ भगवान में मानने से काम पूरा नहीं होता। अगर मन की इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें धागा बांधना पड़ेगा। तो धागा बांधोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हाँ। आप आखिर हो कौन? मुझे तुम्हारी माँ समझो। मैं सबकी माँ हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। समय को बर्बाद मत करो, पहले अपना काम करो। जाओ। हाँ ठीक है माता, ठीक है। क्या है नीलू, ये सास बहू इतना सीरियस होकर क्या बात कर रहे हैं? उससे भी ज्यादा सीरियस बात मुझे आपको बतानी है भाभी। ऐसी क्या सीरियस बात है? सीरियस नहीं भाभी, वेरी सैड न्यूज। मंदिर में जोक्स मत कर नीलू। जोक्स नहीं भाभी, हमारा सुरैया मर गया है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सुरैया कैसे मर सकता है? वो तो अभी खेत में गया था ना। हाँ ये बात सच है भाभी, जीजू को लाने के लिए ही उसे खेत में भेजा था। पता नहीं क्या हुआ, कांस्टेबल ने कहा कि उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली। बहुत दुख की बात है। वैसे ये बात लक्ष्मी को नहीं पता है ना? नहीं, राधा यात्रा पूरी होने तक ये बात किसी से बताने से मना किया है भैया ने। भाभी आप भी ये बात अपने मन में ही रखना। ठीक है, पर ऐसे समय में सूर्या के मौत की खबर, ये कोई मामूली खबर नहीं है नीलू। किसी ने जानबूझकर मारा है। नहीं, किसी ने बलि दी होगी। आज पूर्णिमा का दिन है ना, इसीलिए किसी ने बलि दी होगी। रोज नाग देवता की पूजा करने के बिना काम की शुरुआत न करने वाले सुरैया को मार दिया। नाग देवता देखती रहेंगी क्या?
उन सबको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। नागा भैरवी, सर्वशक्ति प्रदायिनी बनकर, अभय प्रदायिनी बनकर सबसे अपनी पूजा करवाने वाली नाग भैरवी, निसहाय बनकर आज मेरी बंदी बनी हो। मेरा अंत करोगी, मारोगी मुझे, बदला लोगी तुम मुझसे, ले लो। ले लो। बदला कैसे लोगी सोचो, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। उस दिन तुम्हें अग्नि कुंड में जलाकर भूस्थापित कर देना चाहिए था, किंतु जीवित रहकर तुम तड़प तड़प कर मरो, ये सोचकर मैंने तुम्हें भूस्थापित किया था। अपनी आत्मशक्ति के द्वारा तुम बच गई थी, किंतु तुम मुझे मारोगी, तुम मुझे मारोगी, ये मैं सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। मैं जब तक तुम नहीं मरोगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे प्राण लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। अग्नि में तुम्हारी आहुति दूंगा। तुम्हारी राख से नाग शक्ति को पाने का मेरा प्रयत्न पूरा होगा। इसलिए तुम्हारा अंत करना ही होगा। ओम शक्ति नागशक्ति, 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 ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। दीदी, क्या है लक्ष्मी? सूर्या अभी तक घर नहीं आया। तुम क्यों फिक्र करती हो लक्ष्मी? मेरे जीजू भी नहीं आए अभी तक। शायद वो दोनों मिलकर कहीं गए होंगे। फिक्र नहीं है दीदी, सूर्या को माँ जी ने बाजार से दूध लाने को कहा था। अब क्या होगा पता नहीं। सुरैया कब आएगा? समय पर दूध यहाँ नहीं आया तो नाग देवता को अभिषेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बदरिया से बोलकर किसी को भेजती हूँ दूध लाने के लिए। तुम जाकर बुआ के पास रुकना। ठीक है दीदी। देखो लक्ष्मी। हाँ बोलो दीदी। सुरैया के ना होने की घबराहट में पूजा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है दीदी। ठीक है, जाओ। चलती हूँ दीदी। सुरैया का ना होने का सच ये लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी पता नहीं। नाग भैरवी, तेरी इस विजय यज्ञ में तुम समिधा बनने वाली हो। नाग मंदिर की राधा यात्रा पूरी होने तक मालती देवी के परिवार में से एक एक को खत्म कर दूंगा, सबको अग्नि में जला दूंगा, मेरा बदला लूंगा, नागमणि की शक्तियों को हासिल करूंगा। मुझे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा नाग भैरवी। हाँ, हाँ, हाँ। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति
नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति। ओम नागदेवता, 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 ओम नागदेवता। माता जगदीश्वरी, मेरी पोती को बचा लो माता, उसकी रक्षा करो माता। रक्ष माम पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम। ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता, ओम नागदेवता। नारायणी ओम सुंदर नारायणी शक्ति। ओम चंद्र नारायणी शक्ति। ओम अभिषेक नारायणी शक्ति। ओम लक्ष्मी नारायणी शक्ति। ओम विद्या नारायणी शक्ति। ओम नाग नारायणी शक्ति। ओम गुरु नारायणी शक्ति। ओम अम्मा नारायणी शक्ति। प्रेम नारायणी शक्ति। भाभी, इस मंदिर में आकर बहुत शांति महसूस हो रही है ना? इस मंदिर में महाशक्ति होगी, इसलिए हजारों लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। शक्ति से मुझे याद आया, मैं कल एक पेपर में पढ़ रही थी कि झारखंड की राजधानी रांची के पास एक छोटी सी बच्ची दीप्ति सांपों के साथ खेलती है। नीलू, तुम तो रहने ही दो। मंदिर में होते हुए ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं है भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। उस बच्ची के पापा साधारण इंसान नहीं है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका नाम सुभाष अग्रवाल है। उसके माँ का नाम पूनम है। ये अब की बात नहीं है, जब से वो 1 साल की थी तब से वो सांपों के साथ खेलते हुए देखकर वो चौंक गए थे। ये सच है भाभी। नीलू, ये तो बहुत अच्छी बात है। उतना ही नहीं भाभी, रांची में सांप की पूजा करने वाला मंदिर उस वंडर किड को बहुत पसंद है। उस बच्ची के वहाँ जाते ही सारे सांप आकर उसके साथ खेलने लगते हैं। पेपर में आने के बाद हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात हमें किसी ने बोलते हुए सुनी तो लोग हमें पागल बोलेंगे। सच है भाभी, ऐसी असाधारण चीजें होने पर कोई किसी का विश्वास नहीं करता। सच बताने के लिए भगवान को खुद आकर बताना पड़ेगा। चलो चलते हैं।